नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आपने देखा है कि नई दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और आप देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। और आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखते हैं 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। आपने देखा होगा कि एक नई आबकारी नीति आई हुई थी, जिसे आप लोग शराब नीति भी कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि विपक्ष के द्वारा उसमें आरोप लगाया गया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने भी सफाई दी थी। और इसमें आप देखिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन पर पलटवार कर रही थी, आरोप कर लगा रही थी। तो सबसे पहले इन तीनों पार्टियों के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी की अगर हम लोग बात करें, किसकी, आम आदमी पार्टी की, तो आपको मालूम होगा कि अन्ना आंदोलन के बाद इस पार्टी की स्थापना की गई थी। किस आंदोलन के बाद? अन्ना आंदोलन के बाद। ये बात है आपकी 26 नवंबर 2012 की। ठीक है। इसके फाउंडर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे इसमें से छोड़कर भी चले गए हैं। वहीं अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पुरानी पार्टी है, और इसकी स्थापना आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। वहीं अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1880 में की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी LK आडवाणी के साहब के द्वारा। ठीक है। अब बात तो होती है कि पहले सीबीआई छापा भी डला था मनीष सिसोदिया पर, और अब आपका ईडी भी आ चुका है, और ये दो एजेंसी काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। तो इन दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर देख लीजिएगा। आपकी समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीआई की का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आप देखेंगे 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग ईडी की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और आप देखेंगे 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आबकारी घोटाले की जांच में ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, दिल्ली समेत कई शहरों में 38 स्थानों पर छापे डाले गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन हुआ है। ठीक है। और ईमानदारी से किया काम, छिपाने को कुछ नहीं है मेरे पास, सिसोदिया कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को कि अब बीजेपी के नेता इन पर आरोप लगाएंगे, ये सफाई देंगे, ये चलता रहेगा, हमारे देश की राजनीति में चलता भी है। आईटी एक्ट की रद्द धारा 66A के तहत दर्ज मुकदमे वापस लें। रद्द की जा चुकी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत अभी भी एफआईआर दर्ज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। यानी कि कोई धारा आई हुई है, उसके तहत केस दर्ज हो गए, उसके बाद आप देखिए उस धारा को रद्द कर दिया गया, फिर भी आप देखिए वो एफआईआर बरकरार है। तो उन्हीं की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और आपको मालूम होगा कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और भी 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा विचार के कानूनी प्रश्न। ये आप सभी को मालूम होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का मामला हुआ था। यानी कि आप देखिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें भी 10% आरक्षण देने की बात हुई थी। तो उसी को लेकर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे, तो उसी पर अब फैसला कल आएगा। ठीक है। और मुफ्त बिजली की घोषणा कर पीएम पद की दौड़ में शामिल हुए केसीआर। ये आप सभी को मालूम होगा केसीआर कहाँ की बात हो रही है? तेलंगाना की बात हो रही है। और 2024 में हमारे देश में क्या होना है? चुनाव होना है। आप सभी जानते हैं, लोकसभा के। तो उसी की तैयारी शुरू हो गई है। तेलंगाना की बात करें तो आपको मालूम होगा कि हैदराबाद इसकी राजधानी है।
2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। और इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, टीआरएस से जुड़े हुए हैं पार्टी से। और आप देखेंगे विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में यहाँ 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक कोई अकेली पार्टी बीजेपी को अभी हराने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर विपक्ष का गठबंधन होता है और अब मजबूत गठबंधन होता है तो जरूर बीजेपी को बहुत तगड़ा एक तरह से आप देखिए नुकसान देखने को मिलेगा। असम में आतंकी गतिविधियों में शामिल मदरसे को लोगों ने ध्वस्त किया। ये अभी आप देखें सरकार ने भी कुछ मदरसों को गिराया था। असम की बात हो रही है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, या फिर आप देखिए कि आपका नागालैंड हो, मणिपुर हो, और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश हो। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और इसकी किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। मैं इसलिए इन राज्यों की सीमाओं को बता देता हूँ कि इन राज्यों से लगती है, देशों से लगती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ की अगर आप देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रियर सीट बेल्ट अलार्म होगा अनिवार्य, एक गडकरी साहब कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई है। और आप देखिए कि आप लोगों ने मुझे लगता है देखा होगा हेलमेट की तरह ये आप देखिए कार में सीट बेल्ट होता है, और आगे ड्राइवर के पास भी होता है, ड्राइवर के पास जो बगल में सीट होती है उस पर भी लगा होता है, और पीछे भी लगा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत कम ड्राइवर उस सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, और ड्राइवर छोड़िए जो सवारी होती है उसमें बैठे होते हैं वो तो कभी करते ही नहीं है। 1-8% करते हो तो बहुत बड़ी बात है, और आप देखिए बहुत बहुत नुकसान होने से बचा सकता है वो। तो आप लोग भी कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो आप लोग ज़रूर क्या किया करिएगा, ज़रूर आप लोग पहना करिएगा सीट बेल्ट, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी देखिए डेथ हो गई इसी चक्कर में। और टाटा ग्रुप की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1868 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साइरस मिस्त्री उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, उन्हें पद से हटा दिया गया था, आपने देखा होगा 2016 में, तो वही साइरस मिस्त्री थे। भारत बांग्लादेश में होगा समग्र आर्थिक समझौता। आप देखेंगे भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और आप देखेंगे कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मिल रही हैं, वो आई हुई हैं मिलने के लिए, तो उसी की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है ना, ये 1971 में आज़ाद हुआ था। हमारी और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी ना, भारत पाकिस्तान की, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया था। और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम, 5 राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और किसी देश को मिली नाक के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना रोधी वैक्सीन, ये आप देखिए कोरोना महामारी है तो आप सभी जानते हैं। तस्करों से 1200 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन व हीरोइन जब्त की गई है, दिल्ली पुलिस ने ये की है। और आप देखिए कि हमारे देश में इस तरह के नशीले पदार्थों बढ़ रही है बिक्री, तो ये भी चिंताजनक है। 2019 के चुनाव में आतंक फैलाने का तृणमूल नेता के घर में जमा किए थे बम, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, आप सभी जानते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। आप देखिए ममता बनर्जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा अभी तक, लेकिन इनके मंत्री हों, विधायक हों, जिस तरह से हरकतें करते हैं उस तरह से आप देखिए ममता बनर्जी की छवि भी बड़ी धूमिल हो रही है, और मुझे लगता है इससे लेकर ममता बनर्जी भी चिंतित होंगी। तो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, और लोकसभा में 42 सीटें हैं, और राज्यसभा में 16 सीटें आपको
देखने को मिलेगी। कांग्रेस के भविष्य के लिए निर्णायक यात्रा पर राहुल। राहुल को नायक के रूप में पेश कर पार्टी ने दिया संकेत, वही उसके शीर्ष नेता और जनता से टूटे वार जोड़ने, तार जोड़ने और राहुल की छवि करने पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। ये आप सभी जानते हैं कि 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और विपक्ष जब मजबूत रहता है तो देखिए सत्ता पक्ष पर लगाम लगी रहती है, ये भी बात है। और हमारे देश में आप देखिए 2 बार से तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष में इतनी भी सीटें नहीं उपलब्ध हो पा रही कि कोई नेता बन सके विपक्ष का। प्रदूषण की जानकारी देने वाला DSS सिस्टम आज से होगा चालू, रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत, ठीक है। और आप देखिए कि दिल्ली में खासकर आप लोग प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही देखते हैं। सराय काले खां में नए फ्लाईओवर से लोगों के सालाना 1919 करोड़ रुपए बचेंगे। देखिए सिसोदिया साहब कह रहे हैं। राजधानी में बिल्डरों पर रेरा का और कसेगा शिकंजा। रेरा यानी कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। और क्या है ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट? कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक दस्तावेज होता है जो दिखाता है कि प्रॉपर्टी मानकों के मुताबिक बनी है। साथ ही यह किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की वैधता भी साबित करता है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में इमारत के बारे में सभी जानकारी लिखी होती है, मसलन स्थान, भूमि की पहचान, डेवलपर मालिक का विवरण, इमारत की ऊंचाई, निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की क्वालिटी आदि। और एक बात आपको मालूम होगा, आजकल इमारतें फर्जी भी बनाई जा रही, फर्जी कानूनों का उल्लंघन करते हुए। अभी ट्विन टावर गिराए गए, अभी लखनऊ में आप देखिए जिस होटल में आग लगी, लोग मारे गए, वो भी अवैध तरीके से बनी हुई थी। तो अच्छी बात है। सरकार को शराब से पहले सप्ताह में मिले 269 करोड़। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जब कोरोना महामारी थी तो सब कुछ बंद था, लेकिन शराब चालू थी, तो बहुत आय होती है। और शराब बंद करना किसी राज्य के लिए बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन बिहार भी देखिए किए हुए। समिति गठन करने के निर्णय को MCD ने दी चुनौती। MCD आप देखिए यहाँ चुनाव दिल्ली नगर निगम के भी होना है। सरकारी स्कूल में चलेगा मिशन गणित। और राजधानी सरकारी स्कूल में 10वीं के परिणाम और सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य से मिलने के बाद शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने ये छात्रों के लिए मिशन गणित शुरू करने के निर्देश दिए हैं। RML में हृदय प्रत्यारोपण बाद टली 20 मरीजों की सर्जरी। हॉस्पिटल जल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण नाकाम, NGT कह रहा है। NGT के बारे में जान लीजिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 5 मई 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अल्पसंख्यकों की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति वाली अधिसूचना को जारी चुनौती दी गई है। यानी कि आप देखिए अल्पसंख्यक का कहने का मतलब होता है उनकी संख्या कम है, आपकी ज़्यादा है, ठीक है। भाषाई आधार पर आप देखते रहते हैं, कहीं जनसंख्या के आधार पर देखते रहते हैं, लेकिन संविधान में इनकी परिभाषा नहीं है। सरकारी स्कूलों में चलेगा मिशन गणित, आपको बता चुका हूँ। और CUET के अंकों का DSU में दाखिले में मिलेगा लाभ। और दिल्ली का चेहरा बनेगी सेंट्रल विस्टा, होगी कई सुविधाएं। ये देख लीजिए अब नया, ये आप लोगों को उद्घाटन के लिए बनकर तैयार हुआ सेंट्रल विस्टा परियोजना। 24 घंटे सुरक्षा के साथ पार्किंग की भी मिलेगी सुविधा। लाल ग्रेनाइट पत्थर परियोजनाओं की बढ़ा रहा है सुंदरता। एम्स ने मेस में खराब भोजन परोसने वाले केटरर्स पर लगाया जुर्माना। अभी हाल ही में अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्थान है वहीं की बात हो रही है। और देश भर में इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है, कहीं जांच हो जाती है, कहीं नहीं हो पाती है। भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल का ऑस्ट्रेलिया प्रबल समर्थक है, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। और आप देखिए कि क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल है। और आप देखिए हिंद महासागर ये है आपका, आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। और प्रशांत महासागर देखना हो तो यहाँ आप लोग प्रशांत महासागर देखते हैं, ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मुंगेला पोर्ट से पूर्वोत्तर को जोड़ना है परियोजना का मकसद।
ये आप देखेंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में, यानी कि आप देखें जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है और भारत की, उसी की बात हो रही है। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए दोनों देशों के बीच 25 साल में जल बंटवारे का पहला समझौता, इसमें पहले 1996 में हुआ था गंगा जल समझौता। बांग्लादेश रेलवे के कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण देने के लिए और बांग्लादेश रेलवे के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए, बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए भारत में प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन मंगला पोर्ट से जुड़ेंगे पूर्वोत्तर राज्य। 1320 मेगावाट क्षमता की मैत्री पावर परियोजना $2 अरब के स्ताप बिजली संयंत्र को बनाने में भारत ने $1.6 अरब की आर्थिक मदद दी है और खुलना और मोंगल पोर्ट के बीच 64.7 किलोमीटर की सिंगल लाइन रेल परियोजना के तहत 5.13 किलोमीटर का रोप आपका ये रेल ब्रिज है। खुलना दर्शना रेल लिंक परियोजना, पार्वतीपुर कूनिया रेलवे लाइन, यह परियोजना बाईरोल और राधिकापुर को जोड़ेगी और सड़क निर्माण उपकरण और मशीनरी की आपूर्ति के लिए एक परियोजना की घोषणा की गई है। अब आप देखिए जब दो प्रधानमंत्री मिलेंगे और जब दो देशों के बीच मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ आप सभी जानते हैं कि उसमें समझौता होगा। SYL मुद्दा सुलझाने में सहयोग नहीं कर रहा है पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हरियाणा के साथ सतलज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझाने के लिए में पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रहा है। ये आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब के बीच ये समस्या बनी हुई है। इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि दोनों के में आप देखिए कि चंडीगढ़ को राजधानी को लेकर विवाद बना हुआ है। वो कहता है हमारा ही है, वो कहता है हमारी है। और हरियाणा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं पंजाब की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि जब एक राज्य में किसी और की सरकार हो, दूसरे राज्य में किसी और की सरकार हो। और आप देखें विधानसभा की सीटें यहाँ 117 हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है। मंगोलिया के शीर्ष नेताओं के साथ रक्षा मंत्री की विभिन्न मुद्दों पर बात हुई है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ना, उन्हीं की बात हो रही है। संजय वर्मा होंगे कनाडा में अगले भारतीय उच्चायुक्त। आशीष मिश्रा की जमानत पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस। आप सभी जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसी की बात हो रही है। टैनी मिश्रा जो आप देखते हैं राज्य गृह मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे हैं। कौन? आशीष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली और आप देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, सबसे ज़्यादा राज्यों से। यहाँ विधानसभा में आप देखते हैं कि आपकी सीटें हैं कितनी? 403। और आपकी देखेंगे विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और महत्वपूर्ण राज्य इसीलिए राजनीति की दृष्टि से। ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? अभी भी आप देखिए उनका बाप मंत्री बने हुए हैं और आप सोचिए कि उसका फ़र्क तो पड़ता होगा। जिसका बाप मंत्री हो उसके बेटे पर एक्शन लेने में अधिकारी हो भी डरते होंगे। NALSA के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन। एक प्रधान न्यायाधीश CGI उदय उमेश ललित ने मंगलवार को यहाँ जैसलमेर हाउस में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है, दबाव ना डालें। ये आप सभी जानते हैं कि एक आपका सुधार हो रहा है, जो आपका मतदाता है ना, जो लोग, उनका आधार कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लीजिए, लेकिन एक स्वैच्छिक है। अगर आप चाहें तो जुड़वा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं जुड़वा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग, आप सभी जानते हैं कि आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव की देखभाल करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिव कुमार सेन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले और संविधान का अनुच्छेद 324
आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। योगी सरकार केंद्र को भेजेगी 17 जातियों के आरक्षण का प्रस्ताव। अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंधी सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी गई थी। तो अब आप देखिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा राजनीति होती है इसी पर। आपको मालूम होगा किस पर? आरक्षण पर। नीट जेई और CUET को अभी एक करने की योजना नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री कौन कह रहे हैं? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, वही कह रहे हैं। और आप देखिए कि नीट इन्हीं की सबकी बात हो रही। चलिए, 17 को आएंगे चीते, कूनो में PM करेंगे परियोजना का शुभारंभ। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया स्पष्ट, फिलहाल सिर्फ नामीबिया से लाए जा रहे हैं चीते। और 1947 में आखिरी बार देखा गया था चीता। वर्ष 1947 में आखिरी बार चीता देखा गया था। मध्य प्रदेश के सरगुजा अब छत्तीसगढ़ के जंगलों में दिखे चीते का वहाँ के महाराज ने शिकार किया था। 1952 में भारत सरकार ने चीता को विलुप्त प्रजाति की अनुसूची में दर्ज किया था। अब आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और आप देखते हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ का हाईकोर्ट आपको मुख्य ब्रांच जबलपुर में देखने को मिल जाएगी। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक इंदौर में, एक आपकी ग्वालियर में। 512 कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार करे उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ये कार्टून इस तरह के आप देखिए कई बन जाते हैं और कई आप देखिए परीक्षा में आते हैं, कई परीक्षाओं में उस पर कुछ शब्द लिखने होते हैं। हकीकत और लोकप्रियता। सोना कांगे थे, लेकिन लिज PM बन चुकी हैं ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन पहले आप देख रहे होंगे कि ऋषि सुनक काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। एक तो आप देखेंगे विपक्ष इसलिए कमज़ोर पड़ा हुआ है कि सबकी अपने अपने ख्वाहिश हैं। और आप देखिए जिसके पास लोकसभा में सदस्य भी नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। हिसार से आज मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल साहब। और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, KCR हों, शरद पवार हों, नीतीश कुमार हों, इतने सारे आप देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे, तो आप समझ सकते हैं। मुलायम केजरीवाल, येचुरी, D राजा और चौटाला से मिले नीतीश और विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर कोशिश संभव होती है तो मुझे लगता है बेशक आप देखिए BJP को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, और तो ये भी याद रखिए, देश की अर्थव्यवस्था का इंग्लैंड से बेहतर होना गौरव की बात है, RC सिंह कह रहे हैं। ये आप देखिए कि पहले JDU के नेता थे और अब अलग हो चुके हैं JDU से। बिहार में बाढ़ सुखाड़ नीति, दिल्ली के राजनीतिक पर्यटन पर सुशील मोदी कह रहे हैं विपक्ष का काम है देखिए आरोप प्रत्यारोप लगना। अररिया और किशनगंज में पैदा होते हैं सबसे अधिक बच्चे बिहार में। और बिहार को आप देखें तो पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और आप देखेंगे यहाँ अगर विधानसभा में आप देखें तो आपकी 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। और गुजरात युवा कांग्रेस अध्यक्ष और महामंत्री भाजपा में शामिल हो गए। अब आप देखिए गुजरात में भी चुनाव है, तो ये होगा अब इस पार्टी का उस पार्टी में, उस पार्टी का इस पार्टी में जाना शुरू हो जाएगा। और गुजरात की बात करें तो आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और आप देखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। जेल गए 27 कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए देगी सपा। देखिए ये आप देखिए सही बात है। और अब मुझे लगता है कि अगर उनका नुकसान भी तो हुआ है तो आम आदमी पार्टी, उनका क्या होगा, जोश भी बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी मजबूत हुई होगी। अखिलेश यादव की पार्टी की बात हो रही, मुलायम सिंह यादव। महेश त्यागी बनाए गए आपके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, 144 सीटों की रणनीति पर नड्डा व शाह ने किया मंथन। और तृणमूल नेता ने ममता अभिषेक पर उठाया सवाल। ये आप देखिए बिहार में
कहाँ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। कश्मीर घाटी में अपनों के बीच गुलाम नबी आज़ाद, ये आपने देखा होगा, अभी इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। एक बार फिर नजरें राजभवन पर। ये रांची की बात हो रही, झारखंड में देखिए अभी यहाँ के वैसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री की जो विधानसभा सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई फैसला ही नहीं आया है लाभ के पद के कारण। तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में, इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, इसकी सीमा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। ये बात है 15 नवंबर सन 2000 की। बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें हैं। कितनी? 6 सीटें। और लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सिंधिया तोमर का गढ़, ग्वालियर चंबल वजनदार। राजनीतिक संतुलन का मौका बना सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, दावेदारी, विधायकों का दबाव। प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां से मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये आप देखिए यहाँ 2023 में चुनाव होना है, तो अब अपनी अपनी चल रहा है, क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, आप में से कल कोई पूछ रहा था क्या सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं शिवराज सिंह का पत्ता कट के? तो मेरा देखिए ऐसा मानना है, अगर हम उनका इतिहास देखें और मध्य प्रदेश का अगर राजनीतिक समीकरण भांपने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ की जनता, वहाँ की बीजेपी के पहले के नेता, पुराने नेता उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब दिल्ली से ज़बरदस्ती थोप दिया जाए तो ये भगवान भरोसे बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिंधिया खुद चुनाव हार गए थे लोकसभा का बीजेपी से, फिर बीजेपी में शामिल हुए। तो अभी आप देखिए उसी सीट को लेकर विवाद होगा 2024 में। भागवत पहुंचे रायपुर, आज से केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। आरएसएस प्रमुख है ना, उन्हीं की बात हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। यूपी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पत्रकार कप्पन की पीएफआई से गहरे रिश्ते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले पत्रकार सिद्दीकी कप्पन क्या हुआ था, गिरफ्तार हुए थे यहाँ, ठीक है, हाथरस जाते हुए। और पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से गहरे रिश्ते हैं, ये कह दिया गया। श्री राम मंदिर का स्वरूप, आप देखते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उसी की बात हो रही है। अनंतनाग में हिजबुल के कमांडर, जिला कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सेना के जवान बाद 2 लोगों की हत्या समेत कई वारदात में थे शामिल। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हो, 35 हो, हटने के बाद भी आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही। और 2019 में से 2 भागों में बांट दिया गया था। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखेंगे कि लेकिन लद्दाख आपकी में विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर आपकी विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी राज्यों में सीमा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से। जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। जातिगत भेदभाव के शिकार लोगों को न्याय दिलाने में है समाधान। एनएसई के पूर्व सीईओ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। एनएसई के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोन्नति में आरक्षण की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एसटी/एससी को प्रोन्नति में आरक्षण देने, यानी कि आप देखिए कि एक तरह से उनके पद में उच्च पद पर पहुंचाना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने बहस के लिए 3 घंटे का समय मांगा। के वेणुगोपाल है ना। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम और अर्निया में की गोलीबारी। ये आप देखिए, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। बजरंग दल का विरोध, महाकाल के दर्शन के किए बगैर लौटे रणवीर और आलिया। ये आप लोगों को मालूम होगा, बजरंग दल सुनते रहते होंगे। और
एक तरह से आप सोचिए हिंदुओं से जुड़ा हुआ है बजरंग दल। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू विश्व परिषद। हिंदू विश्व परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। हरियाणा में रोड रेज में बस चालक की गाड़ी से कुचलकर हत्या। नक्सली बंकर से चीनी ग्रेनेड सहित 106 से अधिक लैंडमाइन्स बरामद हुए हैं। एक अलार्म से भी बच सकती है जिंदगी। देखिए सीट बेल्ट की बात हो रही है तो आप लोग देखिए लाखों लोगों की डेथ होती है, आप सभी जानते हैं, एक्सीडेंट में हर साल। तो उसी को लेकर बात हो रही है, आप लोग भी ध्यान रखा करिएगा। सीट बेल्ट ना लगाने के कारण मौतें 2020 में देख लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं। तो ये भी पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। साइरस मिस्त्री को आई थी कई चोटें। देखिए बहुत सारे। सुखवीर ने एसआईटी ने की 3 घंटे की पूछताछ। ये आप देखें कि सुखवीर सिंह बादल पंजाब की राजनीति में श्रोमणी अकाली दल आप देखते हैं ना उसके से जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता की हत्या मामले में मंगलूर में छापेदारी, ये आप देख लीजिएगा। बिल्किस मामले में 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ धरना। ये आप सभी को मालूम है कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसी समय आप देखिए कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में 11 को सजा हुई थी उम्र कैद की, उन्हें अभी सरकार ने छोड़ दिया था, तो उसी के खिलाफ हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई होने। रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 किलो प्रतिबंधित कच्चा अंबर बरामद हुआ है। 4 गिरफ्तार। लखनऊ की बात है। बंगाल में अलकायदा से जुड़ी एक और स्लीपर सेल का पता चला है। अर्शदीप सिंह के साथ खड़ी हुई भाजपा। भारतीय जनता, ये आप देखिए कि एक क्रिकेटर है हमारे भारतीय क्रिकेटर, तेज गेंदबाज हैं, और उन्हीं की बात हो रही है। अब देखिए क्या होता है कि जब हार जाती है पाकिस्तान से या किसी और देश से तो हमारे खिलाड़ियों को ही टारगेट करने लगते हैं कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, एक खालिस्तान समर्थक हैं, ये ऐसे समर्थक हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच का विरोध करेगी जमीयत। और ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी तृणमूल। आर्य समाज मंदिर में हुए विवाह को हाईकोर्ट ने किया शून्य घोषित। मास्क पहनकर चरणामृत ग्रहण करते गहलोत का वीडियो वायरल हो रहा है, देख लीजिए। अशोक गहलोत आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जयपुर इसकी राजधानी है, कांग्रेस की सरकार है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आप सभी जानते हैं राजस्थान, और यहाँ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ भी चुनाव है आने वाले समय में, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ये मानसून चल रहा है आप सभी जानते हैं, और भारी वर्षा देखी जा रही है, तो अपने भी हाल देखते रहा करिएगा। ये मूसलाधार बारिश में से बेंगलोर में बिगड़ी हालत, 90 साल में नहीं हुई ऐसी बरसात। ये आप देख लिए, बेंगलोर की बात हो रही, कर्नाटक की बात हो रही है। और कर्नाटक आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक राज्य देखने को मिलेगा कर्नाटक का, और आपको मालूम होगा इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा में यहाँ 224 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। महिला सिपाही को लेकर विवाद में थाने में चली गोली, 5 निलंबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है। 3 महीने में एक दिन में सबसे कम 4417 नए मामले हैं। देखिए कोरोना की बात हो रही है, आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। उत्तरकाशी से किनारे के लिए ट्रैकिंग पर प्रतिबंध, ठीक है। और सुधीर सुखविंदर का 2 दिन रिमांड बढ़ा सोनाली फोगाट हत्याकांड में। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, टिकटॉक स्टार भी रही हैं, और आप देखिए कि क्या टिकटॉक स्टार बिग बॉस में भी देखा होगा, गोवा में इनकी हत्या हो गई थी। अब हत्या हुई है कि इनकी डेथ हुई है नॉर्मल हार्ट अटैक से, आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि जांच हो रही है। और गोवा को आप लोग देख लीजिए, और आप देखते हैं कि एक राज्य हो, घूमने लोग जाते हैं। पणजी इसकी राजधानी है, इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे 30 मई 1987 में राज्य बनाया गया था। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। और
12 दिन तक तिल तिल कर अपनी जान देती रहीं 6 जिंदगियां। ये जम्मू के सिद्दा क्षेत्र का पास इलाका तवी विहार कॉलोनी में एक परिवार के 6 लोगों की मौत गुत्थी सुलझी अनसुलझी सी है। सबूत गवाह तो मिल गए, लेकिन सवाल और जवाब की कई कड़ियाँ एक दूसरे में ठीक से जुड़ नहीं रही हैं। पुलिस ने मामला सुलझाने का दावा करते हुए अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर दी। आत्महत्या की वजह तनाव, बीमारी और आर्थिक तंगी से उत्पन्न अवसाद को बताया, लेकिन संकीना के परिवार सहित जम्मू कश्मीर के लोग इस संदिग्ध कहानी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सभी के मन में एक ही सवाल, 6 लोग 12 दिन तक तिल तिल मरते हुए कैसे अपनी आत्महत्या अंजाम दे रहे हैं। एक बात और आप देखे होंगे कि आप देखिए कि है इसका फर्क तो पड़ रहा है किसका, बेरोजगारी आर्थिक का, क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी कई लोगों की डेथ हो रही है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दबाया गिरफ्तार, इस जयपुर राजस्थान में देख लीजिए। प्राथमिक और बूस्टर डोज दोनों के रूप में परीक्षण सफल रहा है। ये आप देखिए कोरोना महामारी की बात हो रही। गणपति की आरती पटना में मंगलवार को देख लीजिए। ये अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जाम। असम में आतंकी गतिविधियों में शामिल मदरसे को लोगों ने ध्वस्त किया। कोलकाता में अपहरण के बाद 2 छात्रों की हत्या। सिंगिंदे गुट की याचिका संविधान की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर होगा विचार। एक आप देखिए महाराष्ट्र में लंबे समय तक उठापटक, राजनीतिक उठापटक चला, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब के कौन, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं बीजेपी के साथ मिलकर, और मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और ये आपका चुनाव आयोग और हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। यहाँ पार्टी को लेकर ही अब आप देखिए यहाँ विवाद खड़ा होने लगा है कि पार्टी किसकी, शिवसेना। और शिवसेना की बात करें तो आपको मालूम होगा कि बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1966 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान में अनहोनी के असर, अपनी सेना को निशाना बनाकर इमरान खान ने वह रेखा लांघ दी जिसके बारे में पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जा सकता है। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सावधान रहें आंदोलन जीवियों से। कल्पना कीजिए कि यदि नर्मदा बांध परियोजना के खिलाफ खड़ी मेघा पाटकर सफल हो गई होती तो क्या होता। ये आप देखिए कि ये सभी पढ़िएगा आप लोग, लेकिन मेरा इस पर सोच चला गया। देखिए आंदोलन होते रहना चाहिए हैं, और इसमें आप देखिए दोनों पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप देखिए नर्मदा आंदोलन की बात कर लीजिए, इसमें बहुत सारे लोग विस्थापित हुए, अभी भी उन्हें आप देखिए घर नहीं मिल पाया। हाँ, उसके फायदे भी हुए नर्मदा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्वयं को पहचानिए और ऊर्जा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले कि वह प्रकृति के किस गुण के प्रभाव में है, पढ़िएगा ये। एक तो क्या हो गया कि आजकल जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इसमें या तो पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे या फिर नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि बीच का रास्ता तो मिल ही नहीं रहा है। और पहले आप देखिए बड़े न्यूट्रल लिखे जाते थे और पूरा आंसर ही आपका बन जाता था मेन परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का। मुफ्तखोरी की राजनीति, ये आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ये दे देंगे, हमारी सरकार बनी तो ये दे देंगे, उसी की बात हो रही है। उसे रेवड़ी शब्द भी कहा गया है। चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। बड़ी जिम्मेदारी, बिहार में शिक्षा की स्थिति में सतत सुधार हो रहा है और होना चाहिए, क्योंकि बिहार की स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं। जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैव विविधता पर मंडरा रहा है खतरा, मानव अस्तित्व के लिए भी जोखिम उत्पन्न कर रहा है। चलिए इसे भी देखिएगा आप लोग, जरूरी है। और आप देखिए मुख्य परीक्षा में निबंध में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। दान की रकम के प्रबंधन पर सवाल, हाल में दावा किया गया कि इंटरनेट मीडिया के जरिए किसी गरीब या असहाय बीमार के इलाज के लिए बेहद महंगी दवाओं या ऑपरेशन के वास्ते क्राउड फंडिंग से लाखों रुपए का जो दान जुटाया जाता है, उसमें असल में बड़ा भारी फर्जीवाड़ा हो सकता है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि मुश्किलों में फंसे लोगों की मदद के लिए जुटने वाली रकम का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सके। आजकल आप देख रहे होंगे कोई भी डाल देता है कि इतना पैसा चाहिए, आप लोग जितना हो सके दीजिएगा। अब वो सही रहती है गलत रहती है, बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, और इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है। और मदद देने का परंपरागत तरीका भी बदलें।
ये आप देखिए खरी खरी, अच्छा कॉलम ये भी लिखा जाता है, आग, लड़कियां और यह दुनिया। ये मनचले लड़कों ने एक लड़की देखी, मन चला था तो उसका मन मचल गया। चलिए ये भी पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। अमित शाह का संदेश, ये मुंबई में आपने देखा होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ है कि इस बार मुंबई महानगरपालिका में शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट को परास्त करना है। देख लीजिए, ये आप देखिए देवेंद्र फडणवीस है, ये अमित शाह होम मिनिस्टर साहब है, एक नाथ शिंदे है। विकास के केंद्र में शहरीकरण, दुनिया में शहरीकरण की प्रक्रिया न सिर्फ तेज हुई है बल्कि आजीविका और जीवन शैली के नए विकसित हो रहे सरोकार भी शहरों के प्रति आकर्षण बढ़ा रहे हैं। चलिए ये भी देखते रहिए आप लोग। त्योहारी सीजन में नहीं पड़ेगी महंगाई की मार, सरकार की तैयारियों का दिख रहा है परिणाम। दाल, खाद्य तेल जैसे प्रमुख जिनसों का पर्याप्त स्टॉक है। और सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े 16 राज्य। एक आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, कि मतलब आप सोचिए कि एक ही जगह से आपका काम हो जाए, भटक ना पड़े आपको कई जगह। राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए की ठगी किस्त जारी, छठी किस्त जारी केंद्र सरकार ने राजस्व खाते की भरपाई के लिए। और कैनरा बैंक ने कर्ज से जुड़े ब्याज में बढ़ोतरी की है, तो लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। रुपये में विदेशी व्यापार को बढ़ावा के लिए बैठक आज होगी। 15 खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने, यूक्रेन युद्ध और महंगाई से पटरी से नहीं उतरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। गैस के मूल्य में समीक्षा के लिए कमेटी का गठन हुआ है। अमेरिका से व्यापार समझौते पर वार्ता को तैयार। और इंडियन की एलपीजी बुकिंग सिस्टम में आई खराबी, महंगी होगी होना नहीं देता है मंगनी होना नहीं देता यौन शोषण का अधिकार, हाईकोर्ट कह रहा है। इस शादी से पहले किया था दुष्कर्म का केस, अब पति को जेल हुई तो हो रही है परेशानी। या आप देखिए, राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन। विवाद के बाद नौकर ने दंपत्ति को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, देख लीजिए। धनबाद में मुथूट फिन कार को लूटने पहुंचे 5 डकैत, एक मुठभेड़ में ढेर। नशे में 120 की रफ्तार से चलाई कार बिजली के खंभे से टकराई, 5 की मौत। छपरा में बरेली के व्यवसायी से 5 लाख नकद व 50 लाख का सोना लूटा, देख लीजिए। इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रेस को नियुक्त किया ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री। देश की तीसरी महिला पीएम बनी लेज, पहली बार आप देखिए बालमोरल केसल में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया हुई। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। और इनसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर भी प्रधानमंत्री रह चुकी ब्रिटेन की, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इनसे पहले जॉनसन थे, आपने देखा होगा कि जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, तो ऋषि सुनक हार चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। उत्तर कोरिया से रॉकेट व तोप के गोले खरीदने की तैयारी में है रूस, अमेरिका कह रहा है। और आपको मालूम होगा कि उत्तर कोरिया भी एक सनकी देश है, शासक है यहाँ का। नेपाली पीएम देवा से मिले जनरल पांडे, दोनों सेनाओं को मजबूत बनाने पर मंथन। हमारा पड़ोसी है नेपाल, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो और पश्चिम बंगाल हो, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। चीन से तनातनी के बीच फ्रांसीसी सांसदों की ताइवान यात्रा आज होगी। और ताइवान आप देखिए, एक बार ताइवान को आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ आप लोगों को ताइवान देखने को मिल जाएगा और ताइपे इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अपने आप को स्वतंत्र मानता है, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। और आप देखेंगे यहाँ लोकतंत्र है और चाइना में आप सभी जानते हैं कि राजतंत्र बना हुआ है, तो यही बात हो रही है। ठीक है। और स्विट्जरलैंड में वैन में भरकर ले जाया जा रहा था भारतीय प्रवासी। कनाडा में चाकूबाजी करने वाला पर एक हमलावर मिला। और विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। श्रीलंका में 22वें संविधान संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की सहमति। इजरायली सैनिकों ने पत्रकार को जानबूझकर नहीं मारी थी गोली। इजरायल की सेना ने अल जजीरा की पत्रकार सीरीन अबू अकलेह की गोली लगने के मामले में रिपोर्ट आई है। ट्रंप को राहत, FBI छापे की समीक्षा करेगी विशेष मास्टर। ये आप लोगों को चलिए इसके बारे में बता देते हैं। FBI जिस तरह से CBI होती है ना, उसी तरह से FBI होती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बुर्किना फासो में विस्फोट में 35 लोगों की डेथ हुई है।
बाढ़ से जूझ रहे पाक में सिंध की मंचर झील ने बढ़ाया संकट। और आप देखिए हर जगह 1325 के लगभग लोग मारे गए। यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हत्या, देख ली। चीन में भूकंप से मरने वालों की संख्या 66 हुई। जापान, अमेरिका, फिलीपींस में हो सकता है समुद्री सुरक्षा समझौता। ये आप देखिए खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आपने देखा होगा श्रीलंका ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया। ठीक है, देखते रहा करिए। और वैसे भी आपका अगर क्रिकेट में दिलचस्पी होगी तो आप तो मुझे लगता है एक एक बॉल देख रहे होंगे। ठीक है, और अभी आपने देखा है पाकिस्तान से हार गया था, पहले पाकिस्तान को हरा दिया था, अब श्रीलंका से हार गया। एशिया कप हो रहा है ना, T20, वो इसी की बात हो रही है। ग्रीन से ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड पर दिलाई जीत। ये पुरस्कारों की दौड़ में हरमन, ये आप देखिए भारतीय स्टार ड्रग फैलकर हरमनप्रीत सिंह की बात हो रही है। दिसंबर में शादी करेंगे राहुल, बल्लेबाज हैं KR राहुल। नगद पुरस्कार की घोषणा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के विजेताओं के लिए मंगलवार को लगभग 1.5 करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। फाइनल का दावा मजबूत करना चाहेगा पाक। ये आप देखिए पाकिस्तान टीम की बात हो रही है। रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, आप सभी जानते हैं। सुरेश रैना का करियर T20 78 मैच, रन आप देखेंगे 1605, शतक 1, अर्धशतक 5, टेस्ट में 18 टेस्ट मैच 768 रन, शतक 1 और 7 अर्धशतक। वनडे 226, 5615 रन, 5 शतक और आप देखिए 36 अर्धशतक। IPL में 205, 5528 रन, 1 शतक, 39 अर्धशतक। चलिए हमारे देश के खिलाड़ी हैं। भारत ने भूटान को हराया। भारतीय पुरुष अंडर-17 फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप के अपने शुरुआती मैच में भूटान को 3-0 से हराया। पायस यशस्विनी जीते। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने हॉन सिन युआन और किन यूसुवान की चीनी जोड़ों को 3-2 से हराकर लाओस में एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में के मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। सावले की ट्रेनिंग। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले अमेरिका में उन्होंने 4 महीने तक अभ्यास किया। राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष एथलीट। भारतीय ओलंपिक संघ ने मंगलवार को अपने राज्य संघीय और राष्ट्रीय खेल महासंघों से गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष एथलीटों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। तो ये भी याद रखिए, IOA यानी कि आपकी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे नॉकआउट मैच। कोलकाता और अहमदाबाद में क्रमशः सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी। नडाल ने जोकोविच पर बढ़त मजबूत करने का गंवाया मौका। ये आप देखिए अमेरिकी फ्रांसीसी टियाफो ने 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्पेन के राफेल नडाल को चौथे दौर में हराकर वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता एथलीट डोपिंग के घेरे में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले एक भारतीय पैरा खिलाड़ी पर डोपिंग का साया मंडरा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 1930 में पहली बार हुए थे। हर 4 साल में होते हैं। हमारे दिल्ली में भी हुए हैं, आपने देखा होगा 2010 में। सही पोषण से शरीर रहेगा सेहतमंद। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, और दुनिया भर का खाना से अच्छा है कि अच्छा खाएं, अच्छे स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये भी ना गंवाएं अपना, और पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा। सांस्कृतिक छात्रों को भी अब डिजी लॉकर की सुविधा। पराली जलाने से रोकने के को गाँव में निकलेंगे छात्र और गुरुजी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि इससे क्या होता है कि बाहरी प्रदूषण भी देखने को मिलता है। लेकिन आप देखिए अगर इसी को पराली को अगर खाद के रूप में बदला जाए तो बहुत फ़ायदा भी होगा किसानों को। लेकिन सरकार को भी इसमें सहयोग करना होगा। 2 रुपये किलो वाला गेहूं लेने मर्सिडीज से पहुंचा गरीब। देख लीजिए, 10 तक आएगी नई रेल बस। मथुरा से वृंदावन तक श्रद्धालुओं का सफर होगा आसान। शिक्षक नहीं तो पेन विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। अब स्कूल में शिक्षक ना होने पर पेन ही विद्यार्थियों को करवाएगा। पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों की हर गतिविधियों पर भी यह पेन नजर रखेगा।
यह इंक पेन 20 फीट लंबा और आप देखेंगे करीब 43 किलोग्राम भारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र के तहत धौला कुआं के समीप राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद में यह पेन स्थापित किया गया है। अच्छी बात है। 6 शिक्षकों ने किया खर्च और 45,000 रुपये आई लागत। नई नई तकनीक आ रही हैं। कैसे काम करेगा शक्ति? यह पेन साउंड सेंसर से युक्त है। यदि कोई शिक्षक अगले दिन अवकाश करने वाला है तो लेक्चर या पाठ रिकॉर्ड करके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को भेजेगा। साउंड सेंसर की सहायता से इसे पेन में लगे स्पीकर से विद्यार्थियों को सुनाया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रेरक कहानियाँ भी, गीत भी सुनाए जा सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम से बनाया गया है। वर्षा से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, ये आपका साइंस टेक का भाग है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए, आपको यहाँ भी कई नॉलेज की जानकारी मिलेंगी और परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अमेरिका में पहली बार इस्तेमाल किया गया था बेबी इनक्यूबेटर 1888 में। आज ही न्यूयॉर्क में स्टेट एमिग्रेंट अस्पताल में शिशु की देखभाल के लिए पहली बार बेबी इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया गया था। समय से पहले जन्मे शिशुओं के जीवित रहने की दर बढ़ाने में सहायक इस मशीन को डॉक्टर एलन एम थॉमस व विलियम सी डेमिंग ने बनाया था। न्यूयॉर्क की जेल में अनाज पीसने के लिए हुआ ट्रेड मिल का प्रयोग 1822 में। आज ही न्यूयॉर्क सिटी जेल में पहली बार ट्रेड मिल का इस्तेमाल किया गया था। 5 फीट व्यास वाले इस ट्रेड मिल पर एक साथ 8 से 16 कैदियों को चला कर अनाज पिसवाया जाता था। आधुनिक ट्रेड मिल को इस आधार पर बनाया गया है। नीरजा ने बचाई थी 380 विमान यात्रियों की जान। अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा भानोट का जन्म 1963 में आज ही चंडीगढ़ में हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही दहेज प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने तलाक ले लिया और अपना करियर बनाने की ठानी। उसके बाद 1985 में वह विमान परिचारिका बनी और 5 सितंबर 1986 को मुंबई से रवाना हुए फ्लाइट पैन एम 73 को कराची में आतंकियों ने अपने कब्जे में लिया। तब विमान में मौजूद नीरजा भानोट ने अपनी सूझबूझ से 380 यात्रियों की जान बचाई। उसी दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यह अच्छा कदम। एक थी नदी। ये दक्षिण पश्चिम चीन में लगभग 1 माह से जारी गर्मी से यहाँ अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ रहा है और इससे देश की सबसे प्रसिद्ध यांगत्से नदी भी सूख गई है। और आप देखिए कि इसकी लंबाई कितनी है, ये 6300 किलोमीटर है। और आप लोगों को एक और मालूम, कई देशों में आप देखिए सूखा देखा जा रहा है, कई देशों में बाढ़ देखी जा रही है, कई हमारे देश में देख लीजिए कई राज्यों में सूखा देखा जा रहा है, कई जगह बाढ़ देखी जा रही है। इम्यून सेल के सक्रिय होने का खुला राज। व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावी कैंसर इम्यूनोथेरेपी विकसित करने में मिलेगी मदद। नई नई खोजें होती रहती हैं, आप देखिए। लेकिन आप देखिए कि OSA के कारण बढ़ जाता है कैंसर का खतरा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पीड़ितों में। पहले आप देखते हैं कि कैंसर ऐसा माना जाता था कि कैंसर हो जाएगा तो वो बचेगा ही नहीं। आजकल आप देखिए सबका इलाज उपलब्ध हो चुका है। नशे में दुकान से निकलना भूल गई शराब चोर। देख लीजिए, ये तमिलनाडु की बात है, चेन्नई की। तमिलनाडु देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि यहाँ इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से भी लगती है। और MK स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 38 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। NSI ने ज्वार से विकसित किया शहद का विकल्प। देख लीजिए, ये सेहत के फायदे होंगे। खांसी, बगले की खराश को दूर करने में रात में 1 चम्मच शहद का सेवन लाभकारी। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। त्वचा की कांति बढ़ाने में सहायक। बालों के लिए भी लाभकारी। चेहरे पर फुंसियों की समस्या से मिलती है राहत। वजन कम करने में मददगार। OSA आप देख लीजिए, ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। रीमेक के लिए शाहरुख खान के पास आए दूल्हे राजा। ये तो क्या अलग हो गए सुष्मिता और ललिता, अभी काफ़ी चर्चा में भी रही थी। IPL के पूर्व कमिश्नर हैं ललित मोदी और सुष्मिता सेन आप सभी जानते हैं कि एक एक्ट्रेस हैं। बुजुर्गों के घर में अहमियत समझाएगी फिल्म गुड बाय, ये अमिताभ कह रहे हैं। कुणाल खेमू निर्देशित फिल्म में होंगे प्रतीक गांधी।
अपलाज एंटरटेनमेंट बनाएगी राजीव हत्याकांड पर वेब सीरीज। 15 साल बाद साथ काम करेंगे मानव और श्वेता तिवारी। विक्की के साथ शादी में मेरी किस्मत थी। विक्की के साथ शादी मेरी किस्मत थी, कैटरीना कह रही हैं। चलिए, तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे। और कुछ सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी बताइए बिना झिझक किए हुए।